गुरुदेव शरण में मैं बालक कृपा सिंधु तुम हो गुरु रोज करो कृपा सिंधु तुम हो गुरु रोज करो है। जो लोग जा रहे हैं उनके लिए प्रसाद का प्रबंध है, प्रसाद प्राप्त किया जाए। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं बहनों को भी हार्दिक नमन है। इतने लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? बाबा सबके हृदय में प्रवेश किए हैं। आविष्कारों के प्रेम के चलते खिंचते हुए सब यहाँ आए हैं। सोचे नहीं थे आज यहाँ आना है। एक और महात्मा का शरीर छूटा था, तो कल श्राद्ध के अवसर पर वहाँ सत्संग कर रहे थे कि मुकेश बाबा का फोन पहुंचा। अब उस समय हम ऑफ करके फिर टेलीफोन लगाए। हमको जैसे का फोन आया था हमको शंका हो गई। तो बाबा के चरित्र मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए होता है। यह बात सबके अंदर किसी के उठाने से नहीं उठती है, अपनी आप उठती रहती है। चाहे संसार में अरब खरब पति हो, चाहे खाकपति हो, चाहे अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, कोई हो, सबके अंदर रात दिन वह बात उठती रहती है। कौन सी बात? कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। ये सुखमय जीवन कैसे बनेगा? यही बनाने का मौका मिला है मनुष्य शरीर, वरना और कोई शरीर में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। इन्हें भगवान भी गुण गाते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, बड़े भाग से मिला है। सूर्य दुर्लभ देवता भी तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए। तो बाबा अपने जीवन को इस तरह चरितार्थ किए हैं। तो ये संत सद्गुरु के चरणों में पहले अपने को समर्पित किए हैं और उनसे वह ज्ञान को पाता है। और हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ध्यान बिनु नहीं शांति आवे। लोग कितना व्यवस्था के बीच रहे, मगर ध्यान जीवन में नहीं है तो उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती है। अगर शांति पाना है तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं चित्त एकाग्र याद को ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत्साधन मथो ज्ञानम तथा वधुपदिश्यते। ध्यान का कारण, बिना कारण से कोई कार्य नहीं होता। इतने लोग यहाँ आए हैं, बिना कारण है का सब जानते हैं किस कारण से हम सब लोग आ गए यहाँ। तो ध्यान का भी कारण होता है और वही काम हमारे स्वामी राम बालक जी महाराज उस काम की सफलता को पाया। जो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं मन की एक बिंदुता
यही ध्यान का कारण है। अगर आपकी सारी चिंतन की धारा वृत्ति श्रीमत के केंद्रित नहीं हुई है तो आप सफल नहीं है। अगर केंद्रित हो जाती है तो हमारे ऋषि गवाही देते हैं कि ज्ञान और मुक्ति उपज जाती है। और यही खेत है, खेत या तन खेत है, यही ज्ञान और मुक्ति उपजाने की व्यवस्था है इस शरीर रूपी खेत में। पर हम लोग इस खेत में क्या बोते हैं? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसी या तन खेत है, मन बच कर्म किसान, मन से वचन से कर्म से अच्छा या खरा, यही दो बीज बोते हैं और दोनों का परिणाम सामने आता है। एक का सुख होता है, एक का परिणाम दुख होता है। तो ये जो बीज है पाप और कर्म, जो करते हैं पुण्य और पाप, ये कर्म है और कर्म ही दो भाग में बढ़ता है, जो अच्छा खराब कर्म में बदल जाता है। तो ये कर्म वो कौन सा कर्म है जो आपके सारे जन्म जन्मांतरों के कर्मों का जाल को काट के बाहर खड़ा करेगा? वही काट के खड़ा होने का काम की सफलता हमारे स्वामी जी महाराज की है अपने जीवन में। कैसे उनकी सफलता होती है? हमारे गुरु महाराज यही संकेत करते हैं। क्या करते हैं? तो ये चेतन की धारा को पकड़ो, यही सार काम है। जिन्होंने इस काम को पकड़ने का शुरुआत कर दिया है उसी के जीवन की सफलता होगी। वरना झक मार के अंत में मरेगा सब। मरना तो सबको है, पर कभी सब क्यों मना देते खुशी? जहाँ मरने से जग डरे, सब मरने से हड़बड़ाते हैं, घबराते हैं। अब ये मना क्यों नहीं? मेरे मन आनंद, हमको मनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वेद बिंदुता को प्राप्त कर, और गुरु महाराज कहते हुआ ही सुख सिंधु की खिड़की है। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की, वही खिड़की होके जो जाता है वही सुख के समुद्र में जाके पहुंचता है, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। इसलिए ये काम जो मिला है तो बाबा यही काम